नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सास बहू के रिश्ते में मधुरता कैसे लाई जाए। सास बहू के जो खट्टा मीठा रिश्ता होता है उसमें प्यार कैसे भरा जाए। और सास बहू में जब खटपट होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पति भाई को होती है, क्योंकि उन्हें अपनी माँ को भी देखना है और अपनी पत्नी को भी देखना है। वो किसकी तरफ बोले, जिसकी तरफ बोलेंगे दूसरा पर्सन नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में उन्हें बहुत ही सोच समझ के अपने घर में सामंजस्य बनाना चाहिए। सबसे पहले तो पति भाई के लिए एक सलाह है कि आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे आपको सुनना है। ऐसा नहीं है जब आपकी माँ आपसे कुछ कहती है आपकी पत्नी के बारे में तो बिल्कुल अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, ऐसी मजाल उसकी, उसने ऐसा किया। और जब पत्नी आपसे कोई बात आपकी माँ के बारे में बोलती है, क्योंकि आपने अपनी माँ को बचपन से देखा है, उनकी आदतों को, उनकी सभी एक्टिविटी को आपको पता है, तो आप अपनी माँ के बारे में जब सुनते हैं तो तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको उस बातों को समझना है, उसको अपनी पत्नी को प्यार से समझाना है, अलग तरीके से। ऐसा नहीं, देखिए पत्नी आपकी है, आपकी माँ है, तो आपको बहुत ही सूझबूझ से अपने परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक दूसरे के सामने एक दूसरे को ना ही नीचा दिखाना है और ना ही कभी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है कि बात आगे बढ़े, ठीक है। एक बात हो गई। अब सासू माँ के लिए है कि देखिए आप अपने घर पे बहू लेकर आए हैं, तो बहू को थोड़ा सा समय देना होता है अपने घर परिवार के रीति रिवाजों को सिखाने के लिए। थोड़ा सा प्यार से उन्हें समय से सिखाते सिखाते आप बताएंगी, तभी वो आगे उसको सीख पाएंगी, जान पाएंगी और उसी तरह से उसको करने का अभ्यास रख पाएंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ज्यादा वहां होती है जहां सासू माँ की पसंद की बहू नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि बेटे ने लव मैरिज करी है या अपने हिसाब से उसने अपनी शादी करी है, तो वहीं पर ज्यादा बहुएं सासू माँ को खटकती हैं, क्योंकि वो चीजें वो अपने बेटे को तो समझा नहीं पाती हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा होता है वो बहू के सिर पर फूटता है। वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं और प्रतिदिन बम जैसा फूटता है घर में, और अलग अलग बातों को लेकर बहस होती है। और कारण उसका यही होता है कि बहू बेटे की पसंद की होती है, यानी कि सासू माँ का उसमें कोई हाथ नहीं है, और वो उन्हें एक चिढ़ पैदा होती है कि हम इससे अपने घर में कैसे रखें। ये ज्यादातर लोगों के घर में पाया गया है। तो यदि आप लव मैरिज करके आई हैं और अपने परिवार में रहना चाहती हैं, उनका प्यार पाना चाहती हैं, तो आपको बिल्कुल चुप रहना है, शांत पूर्वक उनकी सभी आदतों को सहते हुए अपने काम को करते जाना है उनके हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। कुछ दिन आप अपनी चीजें थोड़ा सा बंद कर दें, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप उनका प्यार पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कुछ दिन तक आप अपनी चीजों को कंट्रोल करके उनकी बातों को सुनना और सहना सीखें। तभी वो आपको एक तराजू में तौल के, कहने का अर्थ है कि वो जब बहुत ज्यादा जो चीज भी आपको ताने, आपको बातें कहती हैं, वो कहते कहते कितने दिन कहेंगी, कुछ दिन में वो आपको समझ जाएंगी ना कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। भले आपको पसंद उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर की खूबियां जब वो समझेंगी तो उन्हें रियलाइज जरूर होगा। तो ये आप धैर्य बनाकर चलें। जितने भी लव मैरिज वाले हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज वालों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों के लिए एक ही सलाह है कि सबसे बड़ा लड़ाई का जो जड़ होता है वो बहस, आर्ग्यू, क्योंकि बड़े लोगों को यही होता है कि हमारे सामने हमारा छोटा हमसे बहस करता है, जबान लड़ाता है, चाहे आप सही बात, क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी बात रखना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम गलत नहीं है, हमने ऐसा किया वैसा किया, और यही चीजें बड़े लोगों को खटक जाती हैं कि देखो हमारे सामने कैसे बड़बड़ कर रही है, हमारे सामने कैसे जबान चला रही है, कैंची की तरह जबान चलती है। ये चीजें ना कहीं थोड़ा सा आप एज डिफरेंट कह लीजिए, या फिर आप 21वीं सदी या फिर 18वीं सदी, ये थोड़ा सा तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सभी बहुओं से विनम्र अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ दिनों तक चुप रहें, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा होने का कारण बराबर से बात बहस करने से ही बढ़ता है।
और आप अपना समय, जितना आपका काम है आप उसे करके अपने आप को अलग रखें। थोड़ा सा आप कम बोलें और अपने जो है अपनी जॉब पर फोकस करें। आप यदि कोई काम करती हैं घरेलू, उस पर फोकस करें। आपका यदि बच्चा है तो आप बच्चे पर फोकस करें और अपने पति पर फोकस करें। इसको ज्यादा आप वैल्यू ना दें उन बातों को। धीरे धीरे आप ऐसा करने में अभ्यास में लाएंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाएगा। और कुछ एक उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले कुछ सासू माँ के लिए सजेशन है। यदि सासू माँ मेरी वीडियो देखेंगी तो उन्हें जरूर रियलाइज होगा कि हम कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी घर से बहू लेकर आते हो तो उसका आचार विचार अलग परिवार में पलने बढ़ने के कारण अलग तरीके से होता है। तो वो सारी चीजें आपके जैसी हो, आपने जैसा अपने माइंड में सेट करके रखा है सेम उसी तरीके से हो, ऐसा तो संभव नहीं है। और बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना पालें। देखिए, कोई भी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो और चाहे सासू माँ हो, किसी भी रिश्ते में जहाँ उम्मीद बहुत ज्यादा होती है और उस उम्मीद पर सामने वाला बंदा खरा नहीं उतरता है, वही दुख होता है। आशा ही दुख का कारण होती है। तो आपको बिल्कुल आशा उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। आपको जो मिलता है, जो आपके लिए हो जाता है, वो बहुत बड़ा चीज है। तो यदि आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आपको निराशा भी नहीं होगी, ठीक है। और आपको समय देना चाहिए अपनी चीजों को, अपने घर की रीति रिवाजों को समझाने के लिए बहुत ही प्यार से और बहुत ही शालीनता से पहले आपको खुद उस पर काम करना चाहिए। उस तरीके से धीरे धीरे आपकी बहू आपके नक्शे कदम पर जरूर चलेगी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, वो भी किसी की लड़की है, आपके घर में आई है, आपके बेटे की पत्नी है, आपके कुल वंश को आगे बढ़ाने वाली है, घर की लक्ष्मी है, कुल वधू है, तो आप उसको थोड़ा समय दें, उसकी आदतों को समझें, ठीक है। तो इस तरह से प्यार और सम्मान से अपनी बहू को आप अच्छे से रख सकते हैं। अब आइए कुछ उपाय हम जान लेते हैं, जो कि यदि आपके रिश्ते में मिठास नहीं है, आपका जो खट्टा मीठा रिश्ता है वो तीखेपन में, कड़वापन में बदल रहा है, तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले तो बहुओं के लिए है, यदि आप अपने सासू माँ का, अपने ससुराल का प्यार पाना चाहते हैं तो हर रविवार को आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। वैसे तो हर महिला को अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए सूर्य देव की आराधना जरूर करना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। कहीं ना कहीं हमारे हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सूर्य का जल बहुत कारगर होता है। तो आप अपने सूर्य को जल जरूर दें, उगते हुए सूर्य के। तो जो भी नियम है वो मैंने वीडियो डाली है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पहला उपाय। दूसरा, हर रविवार के दिन आपको अपनी रसोई में मीठी चीजें जरूर बनानी है। चाहे आप खीर बना लें, चाहे आप जो है हलवा बना लें। वैसे खीर बनाएंगी, दूध से बनी चीजें आपको ज्यादा लाभ देंगी, क्योंकि अब आगे हम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम दूध की डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे। दूध की खीर या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई आप बना के अपनी सासू माँ को खिलाएं पहले, उसके बाद सब परिवार आप खाएं। दूसरा, आपको राम दरबार प्रतिमा अपने पूजा मंदिर में जरूर रखनी है, ठीक है। अपने पूजा मंदिर में राम दरबार का चित्र रखें और वहां पर एक छोटा सा घी का दीपक लगाकर प्रतिदिन राम स्तुति का पाठ करें। राम स्तुति क्या होती है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है हम आपको स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गलती हो गई तो माफ करिएगा, ये इसके बोल हैं। आप इसे प्रतिदिन निरंतर गा गा कर पढ़िए। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो अपने मोबाइल में लगाकर सुनिए और उसके साथ उसका उच्चारण करिए। इसकी गूंज, इसकी जो सकारात्मक वाइब्रेशंस है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भरेगी और आपके घर का माहौल अच्छा होगा। यदि आप अपने ससुराल वालों से दूर रहते हैं तो भी आप यह कार्य करें। यदि आपकी सासू माँ आपके पास नहीं है तो आप हर दिन मीठी चीजें बनाकर किसी माँ समान महिला को खिलाएं, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आए जब कभी आप अपने परिवार में सम्मिलित हों। ऐसा आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा। जिन चीजों को मैंने आपको बताया है, आप चुप रहें और ये कार्य करें, आपको जरूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी और एक दिन सासू माँ का प्यार भी मिलेगा।
आप सभी सासू माँ के लिए है कि क्या करना है। हर सासू माँ अपने पूजा घर में पीले रंग के पुष्प का इस्तेमाल करेंगी। पीले रंग का फूल कोई भी हो, गेंदे का फूल हो, कनेल का फूल हो, कोई भी वैजंती का फूल हो, वह आप भगवान विष्णु को या फिर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। और शिव भगवान को भी अर्पित कर सकती हैं गेंदे के फूल। इस तरह से आप पीले फूलों का इस्तेमाल पूजा में करें और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अब बात आती है पति भाई के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पति भाइयों को होती है। जब घर में माँ और पत्नी में कोई बात बहस होती है, कोई मनमुटाव होता है, तो ज्यादातर परेशानी पति लोगों को होती है। उन्हें क्या करना है, उन्हें भी हर शनिवार के दिन मीठी चीजों का दान करना है। देखिए, रिश्तों में मिठास लाना है तो हमें मीठे का दान जरूर करना है। प्रकृति के को हम जो चीजें देंगे वही हमें वापस मिलेंगी। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मीठे चीजों का दान आपको करना है। बूंदी के लड्डू ले ले, बेसन के लड्डू, कोई भी मीठा प्रसाद, कुछ भी आपको दान करना है। गरीब को, ब्राह्मण को, मंदिर में, कहीं भी जहां भी आपको बन पड़ता है। और दूसरा, पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक आपको जरूर लगाना है। ये पितरों के नाम से दीपक होता है, जो कि आपके घर परिवार में सुख शांति का कारण माने जाते हैं। पितृ दोष भी कहीं ना कहीं घर परिवार में अशांति का माहौल पैदा करते हैं। तो इसलिए आपको एक सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है और मीठी चीजों का दान करना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप अपने घर पे ये चीजें जरूर लागू करें और इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।